हेलो सब लोग, मैं हरि कृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नींबू के पेट की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो शुरू हो जाओ। नींबू में कई औषधीय गुण होते हैं, इससे सभी परिचित हैं, लेकिन नींबू की फसल भी किसानों के लिए फायदेमंद है। नींबू की खेती कर किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं। भारत में नींबू की विभिन्न प्रजातियां उगाई जाती हैं। एसिड लाइम वैज्ञानिक नाम सिट्रस आर्टिफोलिया स्विंग की खेती भारत में अधिक प्रचलित है। यह प्रजाति भारत के विभिन्न राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बिहार में उगाई जाती है और साथ ही देश की अन्य हिस्सों में भी इसकी खेती की जाती है। नींबू की खेती के लिए आवश्यकताएं। अगर आप बड़े पैमाने पर या व्यापार के लिए नींबू की खेती कर रहे हैं तो ध्यान रखें हैं कि आप खेती के लिए बड़ी जमीन का चुनाव करें। यदि आप खेती के लिए अधिक भूमि आवंटित करते हैं तो इसमें नींबू उगाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एक बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस जमीन का आवंटन कर रहे हैं तो उसमें पूरा सूर्य किरण हो। अगर आप घर के अंदर भी नींबू का पेड़ लगाते तो उसे खुली जगह पर लगाइए जहां सूरज पहुंच सके। नींबू की खेती के लिए कम से कम 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर नींबू पूरी तरह से नहीं उगाएगा। यदि आप कम तापमान में नींबू के पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बहुत जल्दी मुरझा जाएगा और फल नहीं देंगे। नींबू की खेती के लिए मिट्टी। जब आप नींबू के पेड़ लगाते हैं तो आपको वहां की मिट्टी की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। नींबू का पेड़ लगाने के लिए वहां की मिट्टी का pH 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। यदि pH इसमें कम है तो आप नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में बेकिंग सोडा या कोई अन्य क्षारीय घोल मिला सकते हैं। नींबू का पेड़ लगाने से करीब 1 वीक पहले आप वहां की मिट्टी की जांच कर ले। नींबू की किस्में। नींबू में ब्राह्मणी, विक्रम, चक्रधार, PKM1, सिलेक्शन 49, सीडलेस लाइम, तहिती स्वीट लाइम, मित्तचिक्रा, मिहोत्रा लाइम, यूरेका, लिस्बॉन, विलाफ्रैंका, लखनऊ सीडलेस, असम लेमन, नेपालीस राउंड, लेमन 1 मंडीरिन ऑरेंज या नागपुर। नींबू की खेती के लिए उचित समय। सबसे अच्छा रोपण का मौसम जून से अगस्त तक है। रोपाई के लिए 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोद जा सकते हैं। प्रति गड्ढे में 10 किलो गोबर की खाद या 500 ग्राम सुपर फास्फेट डाला जा सकता है। अच्छी सिंचाई प्रणाली से अन्य महीनों में भी बुवाई की जा सकती है। नींबू का पौधा लाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कम से कम 1 साल पुराना पौधों नर्सरी से ही खरीदें। सुनिश्चित करें कि पौधों की पत्तियां हरी हो और पौधों की कोई टूट फूट न हो। दरअसल 1 साल का पौधा तेजी से बढ़ता है और उस बढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। यदि आप इस पेड़ को वसंत ऋतु में लगते हैं तो यह सर्दी आने से पहले बड़ा हो जाएगा। नींबू की खेती के लिए सामान्य दूरी 4.5 मीटर गुना 4.5 मीटर है। पौधों की आबादी 494 पौधे प्रति हेक्टर बहुत हल्की मिट्टी में, अंतर उपजाऊ मिट्टी में 4 मीटर इंटू 4 मीटर और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में 5 मीटर इंटू 5 मीटर हो सकता है। नींबू के पौधों की सिंचाई। नींबू की सर्दी और गर्मी के दौरान पहले साल में की गई सिंचाई नींबू के पौधों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है और पौधों की बचाने में भी आवश्यक भूमिका निभाती है। सिंचाई का पौधों की वृद्धि के साथ साथ फलों के आकार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम सिंचाई की स्थिति में नींबू की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पौधों के कई रोग भी हो सकती हैं।
अत्यधिक सिंचाई से जट संडन और कॉलर संडाव जैसे रोग हो सकती हैं और किसानों को बिस्तर क्षेत्र की गीलाना रखने की सलाह दी जाती है। उच्च आवृत्ति वाली हल्की सिंचाई लाभकारी होती है। 1000 ppm से अधिक लवण युक्त सिंचाई का पानी हानिकारक होता है। पानी की मात्रा और सिंचाई की आवृत्ति मिट्टी की बनावट और पौधों की वृद्धि के स्तर पर निर्भर करती है। वसंत ऋतु में मिट्टी को आंशिक रूप से सूखा रखना फसल के लिए लाभदायक होता है। खाद और उर्वरक। फरवरी, जून और सितंबर के महीनों में एक वर्ष में नींबू के पौधों में खाद या उर्वरक की 3 बराबर खुराक दी जाना सकती है। मिट्टी, पौधों की उम्र और पौधों की वृद्धि के आधार पर खुराक अलग अलग होती हैं। 8वें वर्ष में पूर्ण खुराक तक पहुंचने के लिए खुराक का आनुपातिक रूप से सालाना बढ़ाया जाना चाहिए। सूक्ष्म पोषक मिश्रण के 1 या 2 बार छिड़काव करना चाहिए। कटाई और छंटाई। एक मजबूत तने के विकास के लिए सभी नए अंकुरों को प्रारंभिक अवस्था में विकसित पहले 40 से 50 सेंटीमीटर में हटा देना चाहिए। पौधों की केंद्र खुला होना चाहिए। शाखाओं को सभी तरफ अच्छी तरह से वितरित किया जाना चाहिए। क्रांच टहनियों और जल निकायों को जल्दी से हटा दिया जाना चाहिए। फल देने वाले पेड़ों को बहुत कम या बिना छंटाई की आवश्यकता होती है। नींबू के पौधों से सभी रोगग्रस्त और सूखी शाखाओं के समय समय पर हटा देना चाहिए। नींबू की फसल। नींबू की फसल 2 या 3 वर्ष में प्रति पेड़ 50 to 60 फलों के साथ शुरू होता है। 8 वर्ष में पौधों की वृद्धि स्थिर होने के बाद औसत उत्पादन प्रति पेड़ लगभग 700 फल देता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको नींबू के पेड़ की खेती के बारे में बताया। तो अगर आप यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।